अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। प्रस्तुत व संस्तुत। कार्यालय में कभी आवेदन प्रस्तुत होता है, कभी नस्ती या पंजी प्रस्तुत होती है, कभी कोई टिप्पणी आदेशार्थ प्रस्तुत की जाती है, कभी कोई व्यक्ति सेवार्थ प्रस्तुत होता है। कुछ कर्मचारी अपनी मांगें लेकर हर समय अपने नियोक्ताओं से लड़ने को प्रस्तुत रहते हैं। प्रस्तुत के अर्थों की शुरुआत करने वाला अर्थ है विशेष रूप से स्तुत। स्तुत का मतलब है जिसकी स्तुति या प्रशंसा की गई हो। प्रस्तुत के अन्य अर्थ इस प्रकार हैं: जिसे कहा गया हो, जिसकी चर्चा चल रही हो, विचाराधीन, उपस्थित, पेश, तैयार। प्रस्तुत और संस्तुत दोनों में स्तु धातु है, जिसका अर्थ होता है स्तुति करना, प्रशंसा करना। यही धातु प्रस्ताव और प्रस्तावना में है और यही धातु स्तवन और स्तोत्र में है। इन शब्दों के अर्थ में व्यक्त अव्यक्त रूप से प्रशस्ति और सकारात्मकता का भाव निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए, ऐसा प्रस्ताव हास्यास्पद होगा: मेरा प्रस्ताव है कि आप मनोनयन के योग्य नहीं हैं। किसी प्रस्तावना के बारे में भी हम पहले से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छाई की ओर ही झुकी हुई होगी। चूंकि स्तुति का अर्थ प्रशंसा है और प्रशंसा के योग्य पात्र को ही रिकमेंड किया जाना चाहिए, इसलिए संस्तुति और संस्तुत शब्दों का प्रयोग रिकमेंडेशन और रिकमेंडेड के लिए प्रायः हर कार्यालय में किया जा रहा है। इसके लिए अन्य जोड़ा अनुशंसा और अनुशंसित का है, जिनके भीतर भी शंसा अर्थात श्लाघा अर्थात स्तुति छिपी हुई है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।